गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रासलैंड्स के बारे में जानेंगे। ऐसी प्लेसेस जहाँ पे ज़्यादा ट्रीज़ नहीं होते हैं, ओके, घास होती है, ओके, उनमें उन प्लेसेस को हम ग्रासलैंड्स के नाम से जानते हैं। ये हर जगह पाई जाती है सिवाय एंटार्क्टिका के, ओके। ज़्यादा ट्रीज़ है, ज़्यादा हरियाली नहीं होती, ग्रासेस से कवर्ड रहती है। इसमें ग्रासलैंड्स को दो टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले पोर्शन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले जो पोर्शन है उसके आसपास ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं, ओके। आधा जो अफ्रीका है वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से ही एरिया जो है कंज्यूम्ड है, ओके, जिसमें सावाहन्स। अदर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड इंक्लूड कैंपोज इन ब्राज़ील एंड द लैनोस इन वेनेजुएला। ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर ग्रासलैंड्स मौजूद हैं, या फिर कुछ फेमस कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कंज्यूम्ड एरिया कंट्रीज़ हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड यूजुअली फेस हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। और ये ऐसी कंट्रीज जहाँ क्लाइमेट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ओके, और सूखा ज़्यादा रहता है। रेनफॉल इन दिस रीजन वेरीज फ्रॉम लो टू मॉडरेट। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो वेरिड रहती है, कभी ज़्यादा मतलब ठीक ठाक होती है और कभी बहुत ज़्यादा कम भी हो जाती है, ओके। Natural fires are common in tropical grassland during the day spell. Seasonal drought and natural fires prevent woody shrubs and trees from further growth. अब एक कारण जो है वहाँ पर कि ज़्यादा हरियाली ना होना, केवल घास होना, उसका थोड़ा कारण ये है, एक तो बारिश प्रॉपर ना होना, ओके। उसके बाद में जो नेचुरल फायर लग जाना, मतलब कि आग लग जाना, नेचुरली जो आग लग जाती है ना, क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से पेड़ जब ज़्यादा सूख जाते हैं तो आपस में फ्रिक्शन हो जाने की वजह से, लेकिन जब हवा चलती है तेज तो आप पेड़ों में जब आपस से टकराते हैं उनमें फ्रिक्शन होता है, ऐसे भी पेड़ बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं बारिश ना हो जाने की वजह से। तो उसमें जब हिसाब होता है तो उससे क्या होता है कि उनमें आग लगना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि वहाँ के नेचुरल वेजिटेशन में ज़्यादा ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। एज ए रिज़ल्ट ज़्यादातर मीन्स ज़्यादा हरियाली नहीं रहती है, ज़्यादा ट्रीज़ नहीं हो पाते, ग्रो नहीं हो पाते, ओके। और रेनफॉल कम होना भी एक कारण है ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो ना होना, ओके। दे हेल्प टू मेंटेन ग्रासलैंड। वहाँ पे ज़्यादा ग्रासलैंड रहते हैं। कुछ आइसोलेटेड एरियाज़ में ट्रीज़ और श्रब्स पाई जाती हैं, जहाँ पर भी अंडरग्राउंड वाटर रहता है वहाँ पे ट्रीज़ और अदर श्रब्स जो है वो पाई जाती है, ओके। ग्रासेस मेनली हैं इस रीजन्स में, ओके, और उनकी हाइट लगभग 3 मीटर से 6 मीटर के बीच रहती है, ओके। यहाँ पर बहुत सारे अदर एनिमल जो वाइल्ड लाइफ है वो लाइक एलिफेंट हो गए, जिराफ हो गए, लायन हो गए, लियोपर्ड हो गए, हाइना हो गए, डियर, जिब्रास, इस टाइप की वाइल्ड लाइफ वहाँ पे पाई जाती है। देन कम्स द टेम्परेट ग्रासलैंड, ओके। अब टेम्परेट ग्रासलैंड जो है माइल्ड लैटिट्यूडनल जोन्स या फिर इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स में आते हैं, जहाँ ऐसा एंटार्क्टिका, ये ग्रासलैंड ऐसी जगह पाया जाता है जहाँ की जो सॉइल है ना वो ज़्यादा फर्टाइल ना हो, यानी उपजाऊ ना हो, जो कि ज़्यादा ट्रीज ग्रो ना कर पाए, ओके। यहाँ पे ग्रासेस की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। ज़्यादातर ज़मीन जो होती है या तो वो केवल मिट्टी होती है, लैंड होता है, या फिर वहाँ पे ग्रासेस रहती है, ओके। टेम्परेट ग्रासलैंड बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल, सबसे ज़्यादा कम रेनफॉल अगर हम ग्रासलैंड्स के बारे में बात करें तो टेम्परेट ग्रासलैंड सबसे ज़्यादा कम रेनफॉल रिसीव करती है, ओके। बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है गर्मियों में और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ठंड में, ओके। द वेल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रायरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पास ऑफ साउथ ऑफ अमेरिका, सेंट्रल एशिया, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर टेम्परेट ग्रासलैंड वेजिटेशन पाई जाती है। यहाँ पर अगर वाइल्ड लाइफ की बात करें, ओके, मतलब यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ मिलती है वो उनमें एंटीलोप्स हो गई, बिसॉन्स हो गए, वाइल्ड बफेलोज, जिराफ, पायरी डॉग्स, रैबिट्स, माइस, ये और लार्ज वैराइटीज ऑफ स्नैक्स एंड इंसेक्ट्स, कुछ इस टाइप की वाइल्ड लाइफ इन ग्रासलैंड्स में पाई जाती है, ओके। दैन कम्स द डेजर्ट वेजिटेशन। डेजर्ट वेजिटेशन आप जानते हो बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट रहता है। डेजर्ट दो टाइप के होते हैं, एक कोल्ड डेजर्ट होता है और एक हॉट डेजर्ट होता है, जहाँ पर जो नेचुरल वेजिटेशन है वो बहुत ही कम या बहुत हम बोल सकते ना के बराबर रहता है ड्यू टू ड्राई कंडीशंस वहाँ पर, और उसके साथ साथ बारिश ना होना, ओके, और जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा हार्श होना, ज़्यादा रेनफॉल ना होना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होना, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी, रात को बहुत ज़्यादा ठंड, लाइक जैसे लाइक हॉट डेजर्ट जहाँ पे रेगिस्तानी डेजर्ट होते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान होता है, तो वहाँ पे दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रात के समय उतनी ज़्यादा ठंड रहती है, ओके। रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है और इरेगुलर है, किसी साल बिल्कुल ही नहीं होती, किसी साल होती तो बहुत
मामूली होती है, लाइक लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो ये सारे कारण हैं कि वहाँ की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है और वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा कम मिलता है। वहाँ पे जो जिस टाइप का वेजिटेशन मिलता है वहाँ पे थॉर्नी बुशेस यानी कि कैक्टस हो गया, बबूल हो गए, कीकर हो गए, इस टाइप के प्लांट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल्स अगर हम देखा जाए तो कैमल, मंगूस, इस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं। रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें कैक्टस, प्रिकली पियर्स, टर्पटाइन बुशेस, सिकास, ये सब कुछ प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में ग्रो होते हैं। इसमें सहारा अफ्रीका जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, ये करीबन 85.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। इनके अलावा इंडिया में जो डेजर्ट वेजिटेशन या डेजर्ट एरिया है वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। ओके, यहाँ पे सांप, इंसेक्ट्स, मैंगूज यानी कि जो नेवले होते हैं ये पाए जाते हैं। ओके, टुंड्रा रीजन्स भी एक टाइप के डेजर्ट एरियाज़ में आते हैं। इनको बेसिकली कोल्ड डेजर्ट में कहा गिना जाता है। यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम होती है, यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पता है, एक्सट्रीम कोल्ड है थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे स्नोफॉल होती है। ओके, ट्रीज़ कम रहते हैं, वेजिटेशन भी इस वजह से कम रहती है। ओके, आर्टिक टुंड्रा, अल्पाइन टुंड्रा, ऐसे दो टाइप ऑफ रीजन्स हैं जो पाए जाते हैं। आर्टिक टुंड्रा जो है वो नॉर्थ पोल पे पाया जाता है, जो आर्टिक सर्कल है सबसे नॉर्थ पोल वाला जो पोर्शन है जिसको हमने क्लास 6 में आर्टिक रीजन के पोर्शन से जाना था, वहाँ पर ये पाया जाता है। और जो अल्पाइन जो है वो कहाँ पाया जाता है, जहाँ पर ये पहाड़ी इलाके होते हैं, है ना, जहाँ ये पहाड़ी इलाके प्रेजेंट है उनको हम अल्पाइन रीजन्स के नाम से, अल्पाइन टुंड्रा रीजन्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड, हाँ, जहाँ पर ये पहाड़ी इलाके होते हैं जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वो सारे रीजन अल्पाइन टुंड्रा रीजन्स में आते हैं। वेजिटेशन जो है बहुत ज़्यादा कम रहती है। मॉसेस या लेचन्स, कुछ इस टाइप के श्रब्स ही ग्रो हो पाते हैं, वो भी कब, जब वहाँ पे गर्मी रहती है, जैसे 2 से 3 महीने का जो पीरियड होता है। बाकी साल के 8 महीने या 9 महीने जो है पूरे ठंड में ही रहते हैं, स्नोफॉल ज़्यादा होती है। यहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है आप सभी जानते हैं पेंगुइन्स हो गए, सील्स हो गए, मस ऑक्सन हो गए, आर्टिक वोल्स हो गए, पोलर बियर्स हो गए, स्नो फॉक्स हो गए, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पर जितने भी जो एनिमल्स हैं उनकी जो फर है या उनके जो शरीर पे जो बाल है बहुत ठीक है, जिससे उनको ठंड नहीं लगती है, जो इतनी ज़्यादा ठंड होने की वजह से। ओके, या फिर इनकी जो स्किन है बहुत ज़्यादा मोटी होने की वजह से इनको ठंड नहीं पहुँचती। ओके, जो लास्ट टॉपिक है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू कंजर्व नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, कि क्यों ज़रूरी माना जाता है कि जो नेचुरल वेजिटेशन है चाहे कम हो किन एरियाज़ में या फिर जहाँ पे ज़्यादा हो, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा हो, उनको कंजर्व करने की ज़रूरत क्या है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करके रख रहे हैं। आज जो हम कगार पे हैं जहाँ पर ह्यूमंस अपने डेवलपमेंट के नाम पर ऐसे बहुत अपने सेटलमेंट्स डेवलपमेंट करने, फैक्ट्रीज करने के लिए, कॉलोनीज डेवलप करने के लिए इन फॉरेस्ट एरियाज़ और वाइल्ड लाइफ हैबिटेशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। फॉरेस्ट एरिया को काट रहे हैं तो वाइल्ड लाइफ कहाँ जाएगी, उनका तो वो घर है, वहाँ से वो कहाँ जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ है वो एंडेंजर्ड यानी कि ख़त्म होने के आगार पर है। कई जगह एनिमल्स की तस्करी, एनिमल्स के जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी तस्करी की जाती है। लाइक एलिफेंट्स के टीथ से आइवरी रहती है उसमें, तो उसको एलिफेंट को मार के उनकी आइवरीज चोरी की जाती है। कई जगह लायन हो गए, टाइगर हो गए, उनकी स्किन चोरी की जाती है। तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स को मारा जा रहा है, उनको उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको स्मगल करने के लिए। ओके, सो कहीं ना कहीं नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। और ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आने वाले समय में अगर हमने इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब किया तो हो सकता है कि दुनिया ख़त्म हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ट्रीज़ को अगर हम काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करने का जो काम है वो किन का है, इन पेड़ का ही। क्योंकि कहीं ना कहीं जो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अर्थ को एक हेल्दी टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा तो अर्थ का जो टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं डिज़ास्टर्स इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ सालों में। इनके अलावा फॉरेस्ट जो है हमें बहुत सारी अदर चीज़ प्रोवाइड करता है। मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, टिम्बर हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, गम हो गया, रबर हो गया, ये सब चीज़ हमें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, पर लेकिन फॉरेस्ट जो है बेहिसाब से इनको तबाह किया जा रहा है बाय ह्यूमंस जितनी नीड है उतना नहीं लेते हुए एक्सेस ले रहे हैं, इलीगल तरीके से ले रहे हैं, जितना रिक्वायरमेंट होना चाहिए उतना नहीं ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से जो ह्यूमंस हैं वो फॉरेस्ट एरिया को तबाह कर रहे हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हो, फार्मिंग पर्पज़ के लिए हो, माइनिंग पर्पज़ के लिए हो। तो कहीं ना कहीं ये हमारा दायित्व है कि हमें नेचुरल कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ को
प्रोटेक्ट करके रखना है, अगर हमें हैप्पीली और हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को हैप्पीली अर्थ पर रहना है तो। ओके, इसके लिए हम कुछ मेजर्स ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो कीजिए। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स वुड से बनता है, सॉरी, जितना जितना हो सके हम वेस्ट कम करें। वुडन प्रोडक्ट्स का कहीं ना कहीं ये पेड़ को काट के ही किया जाता है, चाहे वो पेपर हो चाहे वो फर्नीचर हो, उनको हम वेस्ट ना करें। ओके, जितने भी जो प्रोडक्ट्स जिनसे एनिमल की स्किन से बनते हैं उनको हम अवॉइड करें, उनके यूसेस को, उनकी यूज़ को अवॉइड करोगे तो उनकी डिमांड कम होती जाएगी, तो प्रोडक्शन भी कम होगा, तो एनिमल्स को मारा नहीं जाएगा। ओके, लाइक जैसे कि एनिमल की स्किन से कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं, कुछ उनके हॉर्न से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो कुछ उनके जो फर होती है, जिनकी स्किन या फिर उनके बाल होते हैं, उनसे कुछ चीज़ें बनती है, तो हम उन चीज़ों को अवॉइड करें। जहाँ पर उनकी फ़र जो होती है, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी फ़र को निकालना आसान नहीं होता, तो उनको मार दिया जाता है। उनके मार के उनके फ़र जो उनके बाल होते हैं शरीर के, उनको निकाला जाता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें बैन कर देना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए जो कि इन एनिमल्स को मार कर ऑब्टेन किया जा रहा है। ज़्यादा हंटिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स रोक देना चाहिए। कुछ लोग स्पोर्ट्स के तौर पे लेते हैं हंटिंग करना, एनिमल्स को मारना, उसको बैन करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल के अमाउंट में कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ओके, आज के इतना ही, थैंक यू।